हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं थताया केव्स, जो कि करीब बेंगलोर से 70 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। एटलीस्ट हमारे घर से तो 70 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। तो वीकेंड के दिन हम लोगों ने सोचा कि एक नई जगह को एक्सप्लोर किया जाए, कुछ नई लोकेशन के पास जाया जाए। तो हमने काफ़ी रिसर्च की और तब हमने पाया कि एक थताया केव करके एक जगह है जो कि सेंट थताया के ऊपर और या सेंट यतीन्द्रा के ऊपर वहाँ पर बनी हुई है। और जब हम लोग फिर वहाँ पहुँचे, जो कि जाने का रास्ता काफ़ी अच्छा था, इतना कुछ बेकार नहीं था, बीच में थोड़े बहुत गांव वगैरह भी आते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। और यहाँ पर थताया केव्स या थताया जो सेंट थे उनके ऊपर ये बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ही इसके आसपास में ही जो यहाँ की जो लोकेशन है उसके पास ही वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 1800 के आसपास में वहाँ पर तपस्या वगैरह भी की और उनको काफ़ी पहुँचा हुआ माना जाता था। वैसे तो जो यहाँ की जो लोकेशंस है उसका पहले के पुराणों में, जैसे महाभारत काल में और इवन रामायण के टाइम पे भी यहाँ पर वर्णन आता है। जैसे महाभारत के काल में ऐसा माना जाता है कि जो बकासुर के बीच में जो फाइट हुई थी भीम की, वो कुछ आसपास का लोकेशन यहीं का ही था। और रामायण के टाइम पे ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण ने यहाँ पर ही शायद कुछ पानी वगैरह के लिए धरती पर बाण मारा था और पानी वगैरह निकला था, ऐसा कुछ आई हैव हर्ड अबाउट इट। बट ये है कि जो थताया जो सेंट थे वो यहाँ पर उनके बारे में यहाँ पर सारी की सारी हैं। और यहाँ पर जो है मंदिर जो है काफ़ी ब्यूटीफुल है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो ऑलमोस्ट दोपहर या शाम के टाइम पे हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे, आफ्टरनून आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जो टेंपल था, जो पास में जो टेंपल था वो बंद था। और जब हम यहाँ पर गए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे जो सेंट हैं उनकी जो है फ़ोटो वगैरह, मूर्तियाँ वगैरह यहाँ पर बनी हुई हैं। और ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स भी हैं। एक तो लेफ़्ट साइड में ही मंदिर है जो कि उस टाइम पे बंद था, और एक टॉप में ऊपर मंदिर है, वहाँ पर भी एक्चुअली ये बंद था। सेंट थताया के ऊपर के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो जो उनके जो फादर थे वो बैंगल सेलर थे, और फिर बाद में जब ये इन्होंने अपने फादर से वो बिज़नेस लिया बैंगल सेलिंग का, तो इनका जो मन था वो उतना ज़्यादा बिज़नेस के अंदर उसमें रमता नहीं था, और जिसकी वजह से इन्हें बिज़नेस में ज़्यादा कुछ सफलता नहीं प्राप्त हुई। और फिर क्या होता था कि इनकी शादी वगैरह भी हो गई, और फिर घर में भी इनकी जो बीवी थी, क्योंकि ये इतना अच्छा बिज़नेस नहीं करते थे, कोई अगर इनसे कोई बैंगल वगैरह अगर वैसे फ्री में ही मांग ले तो ये उनको दे देते थे, जिससे घर परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो फिर इनको क्या हुआ कि ये उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और एक दिन बारिश की रात के अंदर या बारिश के दिन के अंदर इनको कोई इनके गुरु मिले, और उन्होंने इनको एक मंत्र दिया और इनसे कहा कि आप ये मंत्र का जाप करो। और इस मंत्र जब आप किसी जो पेबल्स हैं, अगर आप उसको मुंह में रखोगे और जिस दिन वो मिश्री की तरह घुलने लग जाएं और मिश्री का आपको स्वाद दे तो तब आप समझ लेना कि आपको जो है आपका ये जो मंत्र है वो सिद्ध हो गया। और फिर जो सेंट थे, सेंट थताया, उन्होंने घर से परेशान होकर एक दिन डिसाइड किया कि जो है वो संन्यास धारण कर लेंगे, और उन्होंने संन्यास पद की और वो जो है अग्रसर हो गए। और उन्होंने 3-4 साल तक लगातार तपस्या की, और उसके बाद जो है उनको सक्सेस प्राप्त हुई। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, और वो जो है काफ़ी सारी सिद्धियाँ उन्होंने अर्जित कर ली थी। वो इवन फ्यूचर की बहुत सारी चीज़ों के बारे में आसानी से वो बता दिया करते थे। और उनका जो है ये जितना भी ये जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो वहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो लोग उनको काफ़ी सम्मान दिया करते थे, काफ़ी माना करते थे। उनकी भविष्यवाणियों काफ़ी बार सच भी हुई हैं, ऐसा माना जाता है। और जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मीराबाई और भी दूसरे जो सेंट है वो यहाँ पर उनकी मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी पीसफुल था। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। हम लोग भी ग्रेजुअली ऊपर चढ़ने लगे जो यहाँ की स्टेयर्स है, क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव था। नीचे की तरफ तो लेफ़्ट साइड में जो मंदिर था, हमने सोचा कि वहाँ पर जाएंगे बाद में, पहले देखते हैं कि ऊपर की तरफ क्या है। ऊपर गए तो ऊपर भी एक मंदिर वहाँ पर बना हुआ था, लेकिन वो आज खुला नहीं था, बंद था। तो जो भी लोग वहाँ पर आ रहे थे वो यूजुअली क्या कर रहे थे कि
वहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सनसेट वहाँ पर दिखाई दे रहा था। और आसपास में आप देखेंगे कि बहुत सारे बंदर वगैरह भी इधर उधर घूम रहे थे। तो विच वॉज मतलब जो ओवरऑल लोकेशन था, जो वहाँ की जो लोकेशन थी, इट वॉज क्वाइट पीसफुल। हमें तो काफ़ी मज़ा आया इस लोकेशन पे विज़िट करने के बाद। और जो पूरा का पूरा जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना के रखा था मंदिर और उसके आसपास का परिसर पूरा ही वाइट में था। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा पेंट वगैरह या चूना वगैरह अभी थोड़ा सा पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी दूर से ऐसे देखने में काफ़ी चमक रहा था। भरपूर रोशनी थी, काफ़ी ब्राइट बढ़िया सा सन वहाँ पर आया था। और शाम के समय इट वाज़ अ वेरी प्लीजेंट प्लेस, इट वाज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर टेकिंग पिक्चर्स। अगर किसी को कोई ऑफ बीट लोकेशन में घूमने का मन करता है और उनको ऐसा लगता है कि चलो यार कहीं और जाया जाए, तो दिस इज़ अ वेरी पीसफुल और बेटर लोकेशन। और साथ में आप जो है हिस्टोरिकल जो मोन्यूमेंट्स होते हैं, जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, आप उसके बारे में भी आपको पता करने का मौका मिलता है। जैसे कि यहाँ पे सेंट यतीन्द्रा या सेंट थताया की हम बात करें, तो मुझे पहले उनके बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया, जब मैंने देखा, तो पाया कि ऐसे भी सेंट हुआ करते थे। उन्होंने ऐसा मानते हैं कि उन्होंने बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक बातों के लिए उन्होंने बोला था कि ऐसी इस टाइम पे ये चीज़ें होंगी, और बहुत सारी चीज़ें सच भी हुई। तो आई थिंक दैट आई डोंट नो अबाउट दैट बुक नेम, बट अगर आप उनके बारे में रिसर्च करेंगे तो शायद आपको वो बुक आप आसानी से मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप जान सकते हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंस थे, उन्होंने उसमें क्या लिखा है। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्लेस और हमें तो काफ़ी मज़ा आया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम ऊपर से आए थे, वहाँ से एक रास्ता था जहाँ से आप ऊपर आ सकते हैं, और सामने की तरफ ये मंदिर का ही परिसर है जो कि बंद किया हुआ है, और उसके राइट साइड से एक रास्ता डायरेक्टली नीचे जाता है। तो अगर किसी को इस मंदिर में आना है तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ गाड़ियाँ भी हैं, तो या तो आप गाड़ी नीचे पार्क करो, या फिर आप वहाँ से साइड से सीधा ऊपर तक गाड़ी लेके आ सकते हो। आज क्योंकि मंदिर बंद था, तो मुझे लगता है इसीलिए लोग वहाँ जो है ज़्यादा गाड़ियाँ ऊपर थी नहीं। और ये है आपके साइड में नीचे का मंदिर, वहाँ पर आप देखेंगे कि वो मंदिर बंद किया हुआ है, और तुलसी माता का पेड़ भी लगा के रखा है। ऊपर टॉप में बहुत सारे जो भगवान हैं उनकी मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, क्योंकि चूना वगैरह लगा के कहा था। बारिश में तो आपको पता ही है, चूना 1-2 साल से ज़्यादा तो चलता है नहीं, और उसके बाद जो है उसमें दाग वगैरह पड़ने लग जाते हैं, सीलन वगैरह का इशू होने लग जाता है। बट ओवरऑल इट्स अ नाइस प्लेस। आप यहाँ देखेंगे तो ऋषि जी की मूर्ति उनकी रखी हुई है, और साथ में हनुमान जी की भी मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है। सो इट वॉज़ अ क्वाइट गुड प्लीजेंट टाइम फॉर अस। हम लोगों ने तो काफ़ी अच्छे से इस जगह को एंजॉय किया। बाकी आप इधर आते हैं तो एक शॉप हमने देखी थी जो साइड में थी, जहाँ पे आपको पानी वानी थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। वो लोग मंदिर बंद होने के टाइम तक तो थे, 6-7 बजे तक। मुझे लगता है कि अभी रिसेंटली उन लोगों ने खोला है, क्योंकि मैंने जब किसी दूसरे वीडियोस वगैरह से पता किया कि वहाँ पर कुछ खाने पीने का इंतज़ाम है क्या, तो ज़्यादातर लोगों ने बोला कि यहाँ पर कुछ खाने पीने की फैसिलिटीज़ नहीं है। बट इट्स फाइन, आप थोड़ा बहुत इस चीज़ का आप एक्सपीरियंस। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।